राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साले सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुपति जी की भक्ति, भगवान श्री राम की भक्ति क्या है? वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समान है भगवान श्री राम की भक्ति। और ये साल, साल माने धान चावल। ये क्या है? ये चावल है ना, ये वर्षा ऋतु में बहुत पैदा होते हैं। सावन भादों के महीने में जम के पानी पड़ता है तो बहुत अच्छे धान होते हैं, और पानी नहीं पड़ा तो धान ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। बोरिंग के पानी से ज़्यादा अच्छे धान नहीं होते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये धान हैं, वर्षा ऋतु से पैदा होते हैं। उसी प्रकार भगवान की भक्ति से उनके दास पैदा होते हैं, उनके भक्त पैदा होते हैं। राम नाम बरन जुग, सावन भादव मास। राम राम राम, ये राम जी का सुमिरन क्या है? ये सावन भादों का महीना है। जिस प्रकार सावन भादों के महीना में पानी पड़ने से अच्छी धान की फसल होती है, उसी प्रकार राम नाम का जप करने से मन में भक्ति का उदय होता है, भगवान की दास्ता मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि हमेशा अपनी जिह्वा को इतना बिजी रखो, इतना व्यस्त रखो कि राम राम सुमिरन करती रहे। बाबा राम पा सकें तो राम राम सुमिरन करती रहे, आप कृष्ण पा सको तो राधा राम सुमिरन करती रहे, कृष्ण कृष्ण सुमिरन करती रहे। तो उससे क्या होगा? उस नाम के प्रभाव से जपते 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 सावन भादों का महीना चलने लगेगा मन में। सावन भादों का महीना मतलब मन में भक्ति और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आप जितना नाम जप करोगे उतनी ही आपके अंदर भक्ति बढ़ती चली जाएगी, और जब भक्ति बढ़ती चली जाएगी तो भगवान के दास बन जाएंगे। और जब भगवान के आप दास बन जाएंगे तो फिर दास को खाएगी चिंता? ये तो सारी चिंता मालिक करेगा ना। चिंता पूरी मालिक को करना है। कपड़े बुलाएगा, रोटी बुलाएगा, सब्जी बुलाएगा, शक्कर बुलाएगा, पूरी व्यवस्था वही करेगा, जूते उसको पहनाना है, सब व्यवस्था उस मालिक को करना है। हम तो उसके दास बन गए, हमको क्या करना है? हम तो राम 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 कृष्ण कृष्ण राधा राधा जप रहे हैं, हम तो उसके दास हैं। चिंता वो करें, हमको चिंता करनी नहीं है। तो ये बाबा ने कंपेरिजन किया है सावन भादों के महीने से भगवान की भक्ति से, और धान की फसल से भगवान की भक्ति से। ये बाबा ने तुलना की है। इसलिए बाबा कहते हैं कि राम राम सुमिरन करिए। अब आखर मधुर मनोहर दो, चरण बिलोचन जन जिय जो। ये दो अक्षर हैं ना, राम, ये मधुर हैं और मनोहर हैं। मधुर कैसे हैं? जब जीव इनको लेती है तो लेने में जीव में मिठास पैदा होती है, मधुर लगते हैं। राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, ये मधुर लगते हैं। और मनोहर कैसे हैं? कि दिखने में सुंदर लगते हैं। कितने सुंदर है। मिठाई है, गुलाब जामुन रखे हैं सामने, पेड़ा रखे हैं सामने, जब उनको खाया तो पूरा मुंह मीठा हो गया, बिल्कुल तरुआ तक मीठा हो गया, पूरे गाल मीठे हो गए, पूरी जीभ मीठी हो गई। तो कैसे लगे? मधुर। सामने रखे हैं तो दिखने में कैसे लग रहे हैं? मनोहर, बहुत सुंदर लग रहे हैं। कि सामने गुलाब जामुन रखा है भी खाते हैं, मनोहर लग रहा है। तो इसी प्रकार ये राम नाम है ना, ये मधुर है और मनोहर है। चरण बिलोचन जन जिय जो, जिस जिसने भगवान श्री राम जी के चरणों के दर्शन किए हैं, उनके चरणों की वंदना की है, उनके नेत्र धन्य हो गए। उनके नेत्रों को और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रही है। ऐसी कृपा है ठाकुर जी की। जो मूर्तिकार हैं, मूर्तिकारों की व्याख्या है, इसको तो मैं भी नहीं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है तो कह रहा हूँ कि माँ सरस्वती जी की जब मूर्ति बनाते हैं तो रकार मकार को वो सरस्वती माता के नेत्रों के पास स्थापित करते हैं। रकार माने रा और मकार माने माँ।
उनका बनाने का कोई फॉर्मेट है ऐसा वास्तुशास्त्र का कि वो उस रा और माँ रकार मकार को सरस्वती माता की आंखों के पास स्थापित करते हैं। अगर रकार मकार को वो माँ के नेत्रों के पास नहीं लगाए तो माँ अंधी हो जाएगी, और अंधी माँ पर क्या कर पाएगी? अंधी माँ कुछ नहीं कर पाएंगी। तो सरस्वती माता के नेत्र तभी हैं जब राम हैं। सरस्वती माता को दिखाई तभी देता है जब राम हैं, और जब उनको दिखाई देता है तब अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, तभी भगवान के गुणगान कर पाता है कोई आदमी। जब सरस्वती माता उसकी जिह्वा विराजमान हो जाती हैं, नहीं कर पाएगा, कुछ और बकेगा उल्टा सीधा, भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान की चर्चा नहीं करेगा वो। तो जो रकार मकार माता के नेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इसका महत्व है रा और माँ का, राम का। तो बाबा ने कैसी कल्पना की है, सावन भादों का महीना है, धान की फसल है, और रकार मकार आँखों में स्थापित किए हुए हैं, मधुर है, मनोहर है। इसलिए बाबा भगवान श्री राम के नाम की वंदना कर रहे हैं कि नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।